Hi everyone, how are you? My name is Sahil, your cat coach. So today we are going to discuss a very good question on time, speed and distance. And this is a doubt we received on our Facebook group, Cat Preparation Quantifier. So if you are not a part of this group, I request you to join us. So just people post your doubts and we will give the solutions. And we will also provide the video solutions if the question is of cat level, right? It's a relevant cat level question. Okay. So an interesting thing, बहुत सारी वीडियोस नहीं आने वाली है यूट्यूब चैनल पे, मॉर्निंग डोज, इवनिंग डोज एंड अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स. सो इफ यू आर अ सीरियस कैट एस्पिरेंट, फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार. ठीक है. सो दिस इज अनदर थिंग एंड लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नाउ. ऑलराइट. So basically, we do concept of the day, right? About Quantifier's Cat Academy. If you have not heard about it, these are our results. And if you are a serious cat aspirant, there are some things that you must do. हम रोज ही अपने बच्चों को कुछ क्वेश्चन ऑफ द डे टारगेट्स सेंड करते हैं उनके व्हाट्सएप पे डायरेक्टली रोज. सो इफ यू आर out there, you are preparing for cat and you want to receive these targets in your inbox, एक link है in the description, just fill that link and you will start receiving everything very soon, right? Within 4 to 5 days of filling the form, right? And I have already shown your Facebook group, आप भर दीजिए, description में सब link है, description में आपको सब मिल जाएगा, right? This is our question for you. It says Naveen takes 60 minutes to reach Manoj's house and Naveen leaves his house for Manoj's house, all right, with his dog. Okay, so let's understand the scenario. This is the road from Naveen's house to his friend's Manoj's house. All right. So Naveen and dog are going towards here. Okay. What is the question? The speed of the dog is thrice that of Naveen. So Naveen and dog. The ratio of speed is 1:3. Okay. The dog reaches Manoj's house and come back to meet Naveen, and then towards Manoj's house come back to for Naveen, and so on. When will they meet for the third time? टाइम निकालना है हमने. ठीक. क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं. क्वेश्चन क्या क्या रहा है कि देखो नवीन ने चलना स्टार्ट किया, साथ साथ डॉग ने भी भागना भूगना शुरू कर दिया. अब क्योंकि डॉग तेज है नवीन से 3 गुना, तो वो जल्दी पहुंच गया. जैसे ही पहुंचा, पहुंच के वापस आया. लेटेस्ट से वो यहाँ पे मिले. यहाँ मिलने के बाद अगली बार दोबारा नवीन ने आगे चलना शुरू किया. नवीन चल रहा है, डॉग दोबारा गया, डॉग दोबारा यहाँ से टच करके वापस आया और फिर नवीन को मिल लिया. ठीक है. अब नवीन यहाँ पहुंच गया, तो नवीन ने दोबारा चलता जा रहा है. ठीक है. डॉग दोबारा चला, मनोज के घर से वापस आ गया. तो ये थर्ड जो मीटिंग हुई है उनकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड मीटिंग में कितना टाइम लगा ये निकालना है. अब ना इस क्वेश्चन में तो बड़े ही प्यारे से कंसेप्ट यूज हो रहे हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के. हम दोनों को समझते हैं और फिर देखते हैं क्वेश्चन वैसे कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है पर है कितना आसान. लेट अस सी दैट. अब देखो, हमें पता है कि स्पीड की रेशियो है 1:3, राइट. हमें पता है दैट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. स्पीड और टाइम का इनवर्स रिलेशनशिप होता है. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि अगर आपकी स्पीड, मान लो देखो यार, एक 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है. अगर आप मूव करते हो 50 किलोमीटर पर आवर पे, तो आपको टाइम लगेगा 2 घंटे. अगर आप मूव करते हो 100 किलोमीटर पर आवर पे, तो आपको टाइम लगेगा 1 घंटा. अगर आपने अपनी स्पीड को 50 से 100 किया, यानी कि डबल कर दिया, तो आपका टाइम 2 से 1 घंटा रह गया, यानी कि हाफ हो गया, राइट. तो अगर स्पीड आपकी ट्वाइस हुई तो टाइम आपका हाफ हो गया, राइट. तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय द सेंटेंस दैट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, राइट. अब ये हमारा पहला कंसेप्ट है. अब दूसरा कंसेप्ट क्या है हमारा? अच्छा, हमें ये भी पता है दैट स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. आप जिस स्पीड पे चलोगे आप उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करोगे. ठीक है. अगर सिंपल सी बात है, इफ टाइम इज कांस्टेंट, अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, तो लेट अस से 1 घंटे की बात हो रही है. 1 घंटे में मैंने चला, ठीक है, 1 घंटे में मैं चल रहा हूँ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और 1 घंटे में आप चल रहे हैं लेट अस से 180 किलोमीटर पर आवर. तो आपको जो है बेसिकली डिस्टेंस थ्राइस लगेगा. आपका जो डिस्टेंस है वो थ्राइस हो जाएगा मेरे से, क्योंकि आपकी स्पीड 3 गुना है. ठीक है. तो यही बेसिक सी बात है, राइट. अब ये हम समझ गए. अब हम अगली बात पे चलते हैं. अगली बात क्या है हमारी? डिस्टेंस ट्रेवल वाली. ठीक हो. अब एक बात समझो कि नवीन यहाँ पे चला, लेट अस से डिस्टेंस इज 60 किलोमीटर. मुझे कैलकुलेशन इजी करनी है.
क्योंकि उसकी स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, तो मैं मान के चलता हूँ कि लेट अस से द डिस्टेंस इज 60 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है। अब नवीन चल रहा है, राइट, यहाँ पे पहुंच गया नवीन, लेट अस से। अब डॉग यहाँ पे चला, यहाँ टच किया और वापस आया, तो कैन आई से कि नवीन प्लस डॉग ड्यूरिंग अ मीटिंग, एक मीटिंग के लिए ट्वाइस डिस्टेंस कवर कर रही है, वट एवर द डिस्टेंस इज ट्वाइस द डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है यार। अब आप इसको विजुअल करो, मान लो कि ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस था, सिर्फ 20, जहां पे नवीन ने मिला उसको, तो डॉग ने क्या किया, डॉग ने ये पूरा 60 पूरा किया होगा और 20 इसने किया तो 40 वापस आया होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 20 प्लस 40 प्लस 60 यानी कि 120, राइट। बड़ी सिंपल सा लॉजिक है, राइट। तो अब सिर्फ ये लॉजिक अगर आपको समझ आ गया ना कि वो हर मीटिंग के लिए डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, आपकी जिंदगी आसान है। कैसे, लेट अस से। अब बात करते हैं फर्स्ट मीटिंग की। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट मीटिंग। अगर मैं फर्स्ट मीटिंग की बात करूं, हमें पता है कि डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, राइट, और नवीन की स्पीड मैंने मान ली 60 मिनट दी हुई है तो 60 किलोमीटर पर आवर, और डॉग की स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हालांकि अब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारा काम ऐसे ही हो जाएगा। तो जो स्पीड की रेशियो है वो 1:3 है, राइट। अब हमें पता है कि फॉर फर्स्ट मीटिंग जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो डबल हो जाएगा, 60 की बजाय 120 टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ये गया डॉग, ठीक है, सर ये गया नवीन, और डॉग पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करके उसको वापसी पे मिल रहा है, डॉग पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करके उसको वापसी पे मिल रहा है। तो ट्वाइस द टोटल डिस्टेंस, 60 का ट्वाइस कवर होगा यानी 120 कवर होगा, राइट। अब 120 जो डिस्टेंस कवर हुआ, क्योंकि उनकी स्पीड्स की रेशियो 1:3 है, टाइम तो कांस्टेंट है, तो आपका डिस्टेंस की रेशियो भी सेम आएगी। तो यानी कि जो नवीन कवर करेगा वो करेगा 1/4 ऑफ 120 यानी कि 30, और जो डॉग कवर करेगा वो करेगा 3/4 यानी कि 90, 120 माइनस 40 यानी कि 60 के मिडवे पे मिलेंगे, एग्जैक्टली मिडवे पे वो मिले, यहाँ पे पहुंच गया नवीन। राइट, अब यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग होगी और डॉग ने 90 कवर कर लिया। अब सेकंड के लिए क्या होगा, अब सेकंड पे देखो नवीन और डॉग एक ही पोजीशन पे है, नवीन चला ऐसे, डॉग गया फटाफट मनोज के घर टच करके वापस आया। फिर जो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर का, लेटर से नवीन ने 10 किया तो डॉग ने 30 किया और फिर वापस 20 आया, तो डिस्टेंस जो है दोबारा से 60 कवर हुआ, यानी जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसका डबल कवर हुआ। यही कंसेप्ट हमारा रिपीट हो रहा है। तो अब जो सेकंड टाइम के लिए डिस्टेंस बचा था 30, राइट, अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि नवीन हाफ कवर कर चुके हैं, तो जो टोटल डिस्टेंस अब 30 बचा है, तो सेकंड टाइम में दोनों मिला के कितना कवर करेंगे, 60 कवर करेंगे दोनों मिला के। इसमें से नवीन क्या करेगा, क्योंकि स्पीड की रेशियो 1/3 है, 1:3 है, तो नवीन करेगा 1/4 ऑफ 60 यानी कि 15, और डॉग करेगा 45। अब मैं यहाँ पे पॉज लेता हूँ एक, और मैं आपको एक सिंपल सा काम देता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त आखिरी मीटिंग के लिए डॉग कितना ट्रेवल करेगा। अगर आप, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप पॉज करो स्क्रीन को और एक बार खुद से इसको ट्राई करो। अगर आप कर पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। आप कमेंट कर दो आपका आंसर कितना है, एंड इट विल आल्सो टेल अस कि आप वीडियो देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे, ठीक है। अच्छा, अब देखो नवीन ने 15 कवर कर लिया, 60 में से 15 कवर हो गया हमारे पास, ठीक है। अब अगर 60 में से हमारा 15 कवर हो गया, ठीक है, अब बचा कितना, 45, ठीक है। अब हमारा 60 था, टोटल कवर हो गया 1/4, हमारा टोटल जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल था 60 था, 1/4 हो गया, 15 बच गया। अब 45 डिस्टेंस बचा, तो डबल कितना होगा, 90 कवर होगा, ठीक है। सॉरी, डिस्टेंस हमारा 30 बचा था और अब हमारा डिस्टेंस 15 बच गया, 30 टोटल था, 15 नवीन चला और डिस्टेंस 15 बच गया, परफेक्ट। अब जो 15 डिस्टेंस बचा तो डबल ट्रेवल होगा यानी 30 ट्रेवल होगा। सो 30 का 1/4 करेगा नवीन यानी कि 7.5, और जो डॉग करेगा वो करेगा बचा हुआ यानी कि 22.5। सो अब हम हर स्टेप का आंसर नहीं निकालेंगे, डॉग ने कितना ट्रेवल किया, 90 प्लस 45 प्लस 22.5, डॉग ने अपना ट्रेवल किया है डिस्टेंस 157.5। डॉग की स्पीड कितनी है, 180 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम टेकन इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर विल बी 52.5 मिनट,
ये आपका आंसर आ जाएगा सर। तो ओवरऑल टाइम टेकन इज 52.5 मिनट्स। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल आंसर। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ, राइट। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देख के अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगेगा हमें। ठीक है, सो डन, राइट।